राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर कनक फूड एंड ब्लॉग में। आज एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के आई हूँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। 5-6 मिनट का है, 6-7 मिनट का है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है मैंने। और काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग बना ही नहीं रही थी, बस सिलाई में लगी हुई थी। कभी कुछ सिलाई कर रही हूँ, कभी कुछ, और आपके साथ शेयर कर रही थी कि आप लोगों को, जिन बहनों को नहीं आता है, वो भी इस तरह से अपने घर पे बैग बना सकते हैं या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो आज मेरा सिलाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि गर्मी इतनी बुरी हो रही है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और तो मैंने बस एक ये छोटा सा ब्लॉग बना दिया। तो यहाँ पे ना मैंने चना लिए थे। चना ना मैं थोड़े थोड़े करके ही लाती हूँ कि जब बनाती हूँ, जब भी मैं आधा केजी लाई थी, एक दिन बना लिए थे, एक दिन आज और बना लूँगी इनको, क्योंकि उसमें ना वो ढोरा बोलते हैं ना, कीड़े से लग जाते हैं। तो मैं फिर ज़्यादा लेके ही नहीं आती। और वैसे भी छोटी सी किचन है, यहाँ पे सामान भी ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ही लेके आती हूँ यहाँ पे। बाकी एक महीने के हिसाब से लाती हूँ, लेकिन चना मैं आधा केजी ही लेके आई थी, 2 दिन बन गई वो। इनको सुबह में मतलब जैसे कोमरी बनाते हैं बच्चों के लिए, ब्रेकफास्ट में दे दूँगी बना करके, प्याज व्याज डाल के। और यहाँ पे मैं बना रही थी आम, मिर्ची और बैंगन, है ना। तो बैंगन को मैंने इस तरह से उनके ऊपर के जो डंठल होता है उसको कट कर दिया है। और आम मिर्ची को मैं, एक मेरी फ्रेंड है वो पहले पूछा था, 1 साल पहले शायद, उन्होंने, मुझे याद भी नहीं कब पूछा था, तो शायद उन्होंने बना के खा भी ली होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं मैगी बना रही थी और साथ में मैंने आम मिर्ची में मतलब छौंक दी है। और यहाँ पे मैं साथ में बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो तो क्या है ना, इतनी सारी मतलब जो आम मिर्ची बनाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ किसी का तड़का नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डलते हैं। बस तेल डालो, तेल में थोड़ी सी अजवाइन डालो और आम मिर्ची को छौंक दो, उसमें हल्दी और नमक डलता है, बस कोई भी मसाला एक्स्ट्रा इसमें नहीं डलता है। और उसी को बस इसी तरह से बना करके खाइएगा। आम और करौंदा, आपके पास करौंदा बोलते हैं ना, जो छोटे छोटे आते हैं, मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पे तो करौंदा ही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे करौंदा और मिर्ची और आम मिर्ची अलग अलग इस तरह से छोंकोगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और 5-6 दिन 8 दिन तक आराम से चल जाते हैं। इनको छोंक के एक दिन छोंक लो और फिर 5-6 दिन तक आराम से खाइए। और मठा और उसके साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, और साथ में दही या मठा हो तो बहुत ही टेस्टी सा खाना लगता है। तो इस तरह से बस इसे छोंकने में कुछ भी नहीं है, बस तेल में अजवाइन डालो, अजवाइन में इनको छोंक दो और हल्दी और नमक डालो, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। यहाँ पे देखिए मैंने साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बनाई थी। ये वाली सब्ज़ी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको चाहिए थोड़ी सी रसीली। जो आलू बैंगन की है ना, उसको रसीली चाहिए। उसको मतलब ऐसे नहीं एकदम बिखरी बिखरी या खुर मतलब गाढ़ी सी नहीं अच्छी लगती है उसको। मतलब उसको तो पसंद है सिर्फ बैंगन की, प्याज टमाटर डाल के अच्छे से बनाओ। लेकिन मेरा बेटा फिर, बेटा नहीं खाता है, उसको आलू चाहिए साथ में। तो फिर थोड़ी सी रसीली इसी को कर दूँगी, आलू बैंगन की सब्ज़ी दोनों की पसंद की। और फिर बेटा बोला अच्छा उनकी पसंद का जब बैंगन बन रहा है तो मेरी पसंद की मैगी बना दो। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी मैगी बनाई थी। मैगी वैसे कम ही खानी चाहिए, पर मेरे घर में काफ़ी खाते हैं। और अभी मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम कर रही हूँ मैगी को। और आज मैंने सिर्फ एक ही पीस बनाया है दोनों के बीच में, क्योंकि शाम का टाइम था, ये शायद 6 बज रहे थे, सॉरी 6:30-7 बज रहे होंगे। तो जब मैं रोटी सेक रही थी उस टाइम तक तो 8 बज गए थे, क्योंकि फिर ये थोड़े से पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा खाना खा के ना छत पे घूम लेते हैं 10-5 मिनट, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। तो इसलिए ना मैं खाना इनको टाइम से ही दे देती हूँ, 8 बजे के लगभग तक। और तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही थी और एक पीस मैंने मैगी का बनाया था, वो बच्चों ने तभी खा लिया था जब मैं सब्जी की और उसकी तैयारी कर रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक के बच्चों को दे दूँगी और बच्चे खा लेंगे, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। और गर्मी तो इतनी हो रही है कि आप लोग पूछ नहीं सकते, बता नहीं सकती मैं, आप पूछ भी नहीं सकते, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सभी की जगह, सब जगह हो रही है, मेरे पास ही नहीं है। और एक दिन बारिश भी हुई थी, तो बारिश के तो टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मौसम ठीक होगा, लेकिन उसके बाद जो उमस वाली गर्मी पड़ती है ना, चिपचिपी सी, वो बहुत परेशान कर देती है। तो यहाँ पे ना हमारा खाना पीना हो गया था, ये शाम का टाइम है, 9-9:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन को ना शाम को ही एकदम क्लीन करके सोती हूँ। पहले भी मैंने यहाँ का ये वीडियो बना रखा है कि शाम को
चाहे थोड़ा बहुत वैसा काम रह जाए, लेकिन कभी भी सिंक में बर्तन मत छोड़िए। ये बहुत अच्छी आदत है कि हमेशा बर्तनों को साफ़ करके रखिए। चाहे फिर दिन में कोई किसी से भी धुलवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन शाम के टाइम सिंक में बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसा बताते हैं। मैंने तो अपनी मम्मी से, दादी से, सासू माँ से, इन सब से यही चीज़ सुनी है कि शाम के टाइम बर्तन मतलब सिंक में नहीं। कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि तबीयत ख़राब है या किसी वजह से, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम शाम के टाइम में पूरा बर्तन मतलब अपनी किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरी करके सोएं। तो मेरी यहाँ पे देखिए बर्तन भी साफ़ हो गए, स्लब भी साफ़ कर दिए, और वो चना भिगोए थे, मैं उनको इस तरह यहाँ पे ना ढक के रख दूँगी, और इनका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी सुबह के टाइम में। और बच्चों के लिए थोड़े से बादाम और वो गरा दिए थे, तो वो बच्चे खा लेते हैं, थोड़े से बादाम किशमिश और ये चीज़ें। तो कभी कभी उनको पीस भी देती हूँ। आजकल आम चल रहे हैं, तो आम का सीज़न है, आम खाइए खूब। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी फर्स्ट में दिखाया था, मैं एक ढोलक लेके आई थी। बिटिया का मन था कि वो पढ़ाई के साथ साथ ना उसको थोड़ा सा शौक़ है ऐसी चीज़ों के कि एक्स्ट्रा भी मतलब मैं कुछ सीखूं। तो उसका मन था कि मैं मतलब ढोलक बजाना सीखूं। तो उसकी एक फ्रेंड है, वो भी यहीं पे पढ़ाई कर रही है, तो वो आ जाती है 1-2 दिन के लिए से, कभी कभी रह जाती है, मन नहीं लगता है तो उस पे अच्छे से ढोलक आती है गुड़िया पे। तो बोली मैं सिखा दूँगी आंटी जी, आप ले आइए। तो ये छुट्टी आए थे, तो मैं ढोलक भी लेके आ गई, और सही रेट में मिल गई। बाकी मुझे तो बजानी आती नहीं है, सही बताऊँ, ना मुझे गाना आता है, ना मुझे बजाना आता है। पर हाँ, इतना है कि